Welcome to accountancy class. Today we are going to start illustration number 11 of chapter 16th. आपका जो चैप्टर 16th है ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। इसमें हम आज illustration नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो illustration नंबर 11 जो है मैं एक बार पढ़ देता हूँ, तो आपका ये फिर हम समरी बना लेंगे इसकी। On 1st April 2017, Sonu Limited purchased a machinery for 3,90,000. On which they spent 5,000 for carriage, 2,000 for brokerage of middlemen, 2,500 for installation and 500 for an iron pad। ठीक है जी। और कह रहे कि ये सारे मिलाए हम तो 390 प्लस में 5,000 प्लस में 2,000 प्लस में 2,500 प्लस में 500, तो ये आपके 10,000 बन जाते हैं, यानी आपके टोटल बन गए 3,90,000 प्लस में 10,000 तो 4 लाख हो गए। आप सीधा 4 लाख से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। ऑन 1st November दे परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर 1 लाख and immediately spent 20,000 on its overhauling and 30,000 on 30th September 2019 the machinery purchase was sold for a loss of rupees 1,27,800. The company charged depreciation 10% per annum on a written down value basis. Account are closed on 31st March every year. ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 30th March 2020। ठीक है। तो हम एक बार इसकी जो है डिटेल नोट कर लेते हैं। तो हमने पहले जो मशीन खरीदी थी वो 1 अप्रैल 2017 को, तो 1 अप्रैल 2017 को हमने एक मशीनरी खरीदी थी और इसकी टोटल कॉस्ट बनी थी आपके पास में 4 लाख रुपीज़। मैंने सभी को क्लब कर दिया है एक ही बार में, आप क्लब भी कर सकते हैं सीधा, और बुक में लिखा है ऐसे लिखना चाहते ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। और 1 नवंबर 2018 को 1 नवंबर 2018 को इन लोगों ने एक मशीन और ख़रीदी है, वो है आपकी 1 लाख की, और उस पर 20,000 जो और हालिंग है, यानी ये 120 की हो गई। ठीक है। ये मशीन आपकी हो गई जी 1,20,000 की। ऑन 30th सितंबर 2019 और फिर 30th सितंबर 2019 की बात करें, द मशीनरी परचेज ऑन इन 2017 सोल्ड ऑफ एट ए लॉस। ये जो मशीन थी ये बेच दी गई, पता नहीं अमाउंट कितना है ये हमें पता नहीं, अब क्या हमें कैलकुलेशन अमाउंट की करनी है। भाई इन्हें लॉस जो है वो दे रखा है 1,27,800, इस लॉस पे बेची गई मशीन वो। ठीक है। और डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो 10%, डेप्रिसिएशन आपका चार्ज है 10%, और इसके ऊपर जो है अकाउंट क्लोज होते हैं 31st मार्च एवरी ईयर। ठीक है। ये आपकी टोटल स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपका जो है सेल वैल्यू आपको निकालनी है। पहले आपके उसमें सेल वैल्यू दी होती थी, लॉस निकालना होता था। अब की बार जो आपने लॉस दिया सेल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो आप शुरू कर लो जी। तो मैं इसको शुरू करता हूँ इस प्रकार से। ये आपका बना जी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ऊपर आप अमाउंट है ये आप लिख लोगे, ये अमाउंट है। ठीक है जी। और आपका ये क्रेडिट साइड है, वो डेबिट साइड है। हम स्टार्ट कर लें, टाइम कम लगे ताकि। 1 अप्रैल 2017 आपने मशीन खरीदी थी टू बैंक, टोटल वैल्यू 4 लाख की कर दी थी, मैंने इकट्ठा कर दिया था इसको सारे को, तो ये आपकी हो गई जी 4 लाख रुपीज़। ठीक है। अब उसके बाद में 1 नवंबर 2018 यानी अब अगस्त में 31st मार्च को अकाउंट बंद होता है, तो 31st मार्च और 2018, तो नवंबर 18 की बात है, नवंबर तो बाद में आएगा पर इसी पे कटेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग मेथड से है,
तो डेप्रिसिएशन आपका 10% है, यानी 4 लाख का 10% आप करेंगे तो 40,000 आपके पास में हो गया जी, 40,000। और बाय बैलेंस CD वो आपके पास में हो गया जी 3,60,000। ठीक है, टोटल कर लो, ये आपके पास में हो गया जी 4 लाख। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने टोटल कर लिया जी, ये आपके पास में हो गया जी 4 लाख। ठीक है, अब बैलेंस CD को BD कर लो। तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD, ये आपने CD को BD किया तो 3,60,000 हो गया जी, 3,60,000। अब आपने नवंबर 18 को एक मशीन और खरीदी है, तो 1 नवंबर 2018 टू बैंक आपने ये सेकंड मशीन और परचेज कर ली टू बैंक अकाउंट, और ये खरीदी आपने 1,20,000 की। ठीक है, अब जब 30 सितंबर की बात आ रही है, 31 मार्च की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि 31 मार्च को दोनों मशीनों पे आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो दोनों मशीनों पे कैलकुलेशन करोगे तो 31 मार्च 2018 तो 19 हो गया, 2019 बाय डेप्रिसिएशन 1 पे डेप्रिसिएशन आपका कितना है, इस मशीन के ऊपर तो पूरे साल का लग रहा है, अभी तो कोई ना बिकी ना कोई बीच में खरीदी, तो ये 36,000 हो गया। 1 पे डेप्रिसिएशन हो गया 36,000। 2 पे डेप्रिसिएशन 1,20,000, 10% 12,000 बनता, पर अभी आपके पास में क्या है, 1 नवंबर को खरीदी मशीन ये, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ का हो गया, यानी 1,20,000 पर 1,20,000 आपका 10% है, इंटू 5 मंथ्स हैं, 5/12 आप इसको कर लो। तो आप जिसको करें तो ये आपके इसमें होगा 20 से 20 डिजिट हो गया, और ये जो 12 ये हंड्रेड्स हो गए जी, और 1000 है 5,000 हो गए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन बनता है ये आपका बना जी 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो आप इसका 5,000 यहाँ पर ले लीजिए, सेकंड में 5,000। ठीक है, टोटल हो गया 41,000। अब आप ले लो बाय बैलेंस CD नंबर 1 में आपका 360 था, 360 में 36 घटा दो, तो 360 में से आप 36 घटाएंगे तो आपके वैसे बनता है 324, तो ये आपका बन जाएगा 3,24,000, क्योंकि आउट ऑफ 360 डिडक्ट 36, और इसमें आपका क्या होगा 120 में से 5 घटा दो, तो सेकंड में आपके पास में होगा 1,15,000। अब टोटल कर लो जिनका, तो 0 0 0 और आपके पास में जी 5 4 5 9, और उसके बाद में है 2 और 1 3, और 4 और 3 और 1 4, ये आप कैसे आ गया 4,39,000। और इस सारे का टोटल अब कर लो जी। ठीक है, इन सारे का टोटल कर दो, ये साइड आपकी जो इजी रहती है टोटल करने में, हमेशा ही ध्यान रखना, और दोनों का टोटल तो आना बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में 4,80,000। ठीक है, और ये भी आपके पास में गई 4,80,000। ठीक है, अब ये बैलेंस BD हो गया, CD हो गया, तो आप जो है 1 अप्रैल 2019 को आपने कर दिया टू बैलेंस BD नंबर 1 में आपके पास में बैलेंस था 324। ठीक है, नंबर 2 में बैलेंस आपके पास में 1,15,000। ठीक है, और टोटल मिलाकर के हो गया जी 4,39,000। अब उसके बाद में आप जब डिटेल के अंदर पढ़ो, नेक्स्ट आपके पास में क्या है,
नेक्स्ट बोला कि 30 सितंबर 2019। अब 30 सितंबर 2019 तो यहाँ पर तो अगला जो अप्रैल है तो मार्च आता, मार्च के बजाय पहले 30 सितंबर को ही आ गया, यानी 30 सितंबर 19 को, क्योंकि ईयर आपका फिनिश होता 31 मार्च 2020 को, पर ये 30 सितंबर पहले आ गया। तो ये जो मशीन थी आपकी, ये मशीन 127,800 पे लॉस पे बेच दी। तो आपकी बेची है 30 सितंबर को, तो अभी तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का डेप्रिसिएशन निकालो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ का हो गया। तो इसके ऊपर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन ले लो पहले। तो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है आपका 324 का, 324 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 मंथ का है। ठीक है जी। आप इसको काटोगे तो 20 से 20 डिलीट कर दो और 6 2 जा 12, और आप इसको कर दो, इसको ही कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 0। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 16,200 हो गया जी। ठीक है, तो आपका जो डेप्रिसिएशन बनता है वो आप कैसे बनता है 16,000, सॉरी मैं कहीं गलती पे हूँ, आपके नहीं ठीक है 16,200। तो आपका डेप्रिसिएशन इसके ऊपर बनता है 6 मंथ का 16,200। और आपका सिम बाय लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस आपका सिम बोल रखा था इसने 127,800। ठीक है, तो अब जो है आपका टोटल जो वैल्यू थी 324 थी, उसमें दोनों चीज़ घटा दो तो बाकी अमाउंट आपका बाय बैंक आ जाएगा। तो बाय बैंक इतने में आपने सेल की होगी, ये आ जाएगा। तो आप करके देखो, तो हम इसको करें तो आप कैसे बनता है वो मैं यहीं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे। तो आप कैसे बनता था 127,800। ठीक है, और दूसरा था 16,200। टोटल हो गया 0 0 8 टू 10 1 1 और 7 8 8 और 6 14 1 1 और 2 3 3 और 1 4 और 1, और जबकि आपका अमाउंट जो था वो था 324, ये हमारा बचा हुआ था। इसमें से ये लॉस हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया, तो टोटल मिला के 144 बना। तो आपकी सेल वैल्यू कितनी आ गई, सेल वैल्यू 0, 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, यानी आपका बाय बैंक जो है 180 आ गया। ये आपके पास में वैल्यू यही आपके कैलकुलेट करनी थी कि आपको ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता क्या आपको ये कैलकुलेशन आई कि नहीं आई। तो हमने देख लिया, तो ये आपकी आ गई जी, और ये आपके जो टोटल बना वो बन गया 324। ठीक है, तो यहाँ से ये 324 वो 324 आपका बराबर हो गया। अब मशीन बचती ये दूसरे वाली। ठीक है, इस मशीन को अब हम लेते हैं। तो इस मशीन को हम लें, देखो इसमें आपकी ये मशीन जो है इस पर 10% डिस्काउंट वो लगना है डेप्रिसिएशन। तो ये लगेगा 31 मार्च को, 31 मार्च 2020 को, क्योंकि 30 सितंबर 19 था, तो ईयर तो बंद यही होगा क्योंकि अप्रैल है, तो ईयर क्लोज हो गया। तो आपके पास में हो गया जी बाय डेप्रिसिएशन, इसका 10%, यानी आपके पास में 11,500 बनेगा, 1,15,000 है ये। तो आप इसकी जो है 2 जीरो घटा दोगे तो ये आपके बन जाएगा 11,500, 11,500 आपके पास में बनेगा। ये बनना चाहिए, मैं देख लेता हूँ अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो ये आपके 11,500 बनेगा। और बाकी जो बैलेंस करें तो बाय बैलेंस CD, इसमें से ये घटा दो तो ये आपके से बनता है 1,03,500 बनेगा, 1,03,500 आपके पास में बनता है। और टोटल कर लो जी, ये 439 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल करो, ये बन गया 4,39,000, क्योंकि टोटल तो यही रहेगा सेम जो इसमें है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया 4,39,000। ठीक है, 2 लाइनें लगा दो कि फाइनल हो गया ये, कि हर जगह 2 लाइन लगा के चलो वो साथ फाइनल हो गया। अब CD इसको BD कर लो, तो 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस
टू बैलेंस BD, और वो आपके पास में होगा जी 1,03,500। ये आपका अब क्वेश्चन सोल्व हो गया, इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, कोई आपके दिमाग में कोई चीज़, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट इट, तो आप मेरे से पूछ लीजिए। आपका केवल इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक जो थी वो ये थी कि ये आपका कैसे आएगा, और ये मैंने आपको बताया कि आपका पहले डेप्रिसिएशन जो इस पर 5 मंथ का लगा था इस अमाउंट पे, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको। ठीक है, लॉस आपका दे रखा था, तो इसमें से 324 में से आप जो है इन दोनों को जोड़ के घटाओगे तो 180 आपके पास में सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन अलग थी, बाकी चीज़ें तो आपकी सेम ही थी, बाकी चीज़ों को दिक्कत नहीं थी। ठीक है जी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। और ये आगे जो है हमारा, ये मान लो कि लास्ट इक्वेशन होगा ये इस चैप्टर का, क्योंकि बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके 2 ही मेथड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें 12th हम करते हैं आगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपसे 12th रजिस्ट्रेशन पे आइए कि सुषमा लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2015 जो है, सुषमा लिमिटेड का इसके अंदर जिक्र है, और ये जो है आपके पास में है 2,40,000 की खरीदी थी उन लोगों ने। इट ब्रॉट अनदर प्लांट ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर 160। ऑन 1 जनवरी 2018 प्लांट ब्रॉट ऑन 1 अप्रैल 2015 was sold for 160 and fresh plant was purchased on the same date. Payment of this plant will be made as under। ठीक है, पेमेंट जिस प्रकार से की जाएगी, 1 जनवरी को 2018 को वो की गई 40,000, फिर की गई थी 19 को 48,000, फिर की गई थी 1 जनवरी 2020 को 44,000। पेमेंट मेड इन 2018 एंड 2020 इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 एंड 4,000। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो 8,000 और 4,000 इसके अंदर पे किया गया है उस दौरान में। और उसके बाद करें कि डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। शो द अकाउंट फॉर द 3 years ऑन 31 मार्च 2016 टू 31 मार्च 2018। ठीक है, 3 साल का हमने इसको बना करके दिखाना है। तो पहले हमने जो खरीदी थी वो हमने खरीदी थी आपकी मशीन वो 240 की। ये बीच में जो इंटरेस्ट वाला जो उन्होंने कर रखा ना, तो इंटरेस्ट वाला जो लफड़ा है हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपकी जो टोटल मशीन है वो आपके पास 160 की बन रही है। ठीक है, तो आपके जो 160 हम इसमें लेंगे जब परचेज करेंगे तो पहले हम जो है एक समरी बना लेते हैं। समरी ये बनी आपकी कि परचेज मशीनरी 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी और इसकी कॉस्ट थी 240। ठीक है जी, इसके बाद में है 1 जुलाई 2016 को 1 जुलाई 2016 को एक मशीन और खरीदी है और उसकी कीमत है 1,60,000, 1,60,000। और कहते हैं कि ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जैन 2018 को जो हमने मशीन खरीदी थी 2015 को, ये जो मशीन खरीदी थी ये आपकी बेच दी गई है 1,60,000 को। ठीक है, और कहते हैं कि इसी दिन जो है एंड ए फ्रेश प्लांट वाज परचेज ऑन द सेम डेट, और इसी दिन जो है एक प्लांट और खरीद लिया है, वो खरीद लिया है इसी डेट को, यानी 1 जैन को, 1 जैन 2018 को ही एक प्लांट खरीद लिया। उसकी पेमेंट ऐसी की गई थी, पहले पेमेंट की गई थी 40 की। ठीक है, एक पेमेंट तो की गई 40 की, दूसरी पेमेंट जो की गई थी वो की गई थी 48 की,
इसमें 8000 इंटरेस्ट था। तीसरी जो पेमेंट की गई थी 44 की गई थी। इसमें 4000 आपका इंटरेस्ट था, ठीक है। और कहता है कि आपका जो टोटल कितना बना, इसमें से 8 घटा दो तो 40 बना, ठीक है। इसमें 4 घटा दो 40 बना। इन तीनों जो है वो आपकी बनी कुल मिलाकर के 120 की। यानी यहाँ पर यही चीज़ अलग थी, इंटरेस्ट वाला चक्कर था, इंक्लूडेड इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट है। तो भैया इंटरेस्ट इज द डिफरेंट मैटर। इंटरेस्ट तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के मैटर को बताती है, ना कि आपके डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन एक अलग मैटर है और ये एक अलग मैटर है, ठीक है। हाँ, ये पेमेंट हम अलग अलग डे कर रहे हैं वो बात अलग है, तो हम उसकी पेमेंट जो है उसको हम अलग तरीके से शो करेंगे। तो अभी जो हम इसको शुरू करते हैं तो किस प्रकार से आपकी शुरू होती है वो देखो। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये हमारा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले स्टार्टिंग यहीं से कर दो। 1 अप्रैल 2015 को, तो 1 अप्रैल 2015 को, अच्छा अकाउंट कब बंद होता है वो मैं देख लूँ। ये 31 मार्च को जो अकाउंट बंद होता है, ठीक है। तो आपका अकाउंट बंद होता है 31 मार्च को, और उसके साथ में डेप्रिसिएशन रेट है 10%, ठीक है। ये हुआ। सबसे पहले आप ले लो जी टू बैंक। ये 2015 की बात है, तो आपने खरीदा था 240 का, आपने प्लांट खरीदा 240 में, ठीक है। उसके बाद जुलाई 2016 यानी अप्रैल के बाद मार्च आएगा, तो 31 मार्च 2016 हो गया जी। और ये हो गया बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि आगे तो जुलाई की एंट्री है, तो 240 का 10% आप कैसे बना जी 24,000, ओके बनता 24,000, ठीक है। इसके बाद में जब आपका सीडी हो गया तो आप इसका बीडी जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपने कर दिया जी, इसका टोटल कर लो पहले, तो टोटल आपका इसमें हो गया 240, ठीक है। और ये हो गया जी 2,40,000, 2 लाइनें लगा के बंद कर दो। अब ये आपके पास में हो गया जी 16 था, तो 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी तो आपके पास में हो गया था सॉरी डेप्रिसिएशन मैंने काटा नहीं, डेप्रिसिएशन 24,000 काट दिया, बैलेंस नहीं बनाया मैंने, बैलेंस मैंने करना चाहिए, गलती कर दी मैंने। तो ये हो गया बाय बैलेंस बीडी। 240 में से आप घटा दो, तो 240 में से आप घटाओगे तो आपके अमाउंट बनता 2,16,000। तो ये आपके इसमें होगा 2,16,000 और टोटल हो गया 240। ये मैंने गलती कर दी थी, ये भी नीचे आना चाहिए हिसाब से, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी वो आपके इसमें 2,16,000, ठीक है। तो ये आपके इसमें हो गया, ठीक है। अब आपने खरीदा कि 1 जुलाई 2016 को आपने एक मशीन खरीदी, तो 1 जुलाई 2016 आपने मशीन खरीदी टू बैंक, और आपने मशीन खरीदी है 160 की, ठीक है। तो 1,60,000। अभी जो है जनवरी 18 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके 2 मशीनें होंगी आपके पास में। तो 31 मार्च 2017, ठीक है। ये आपके पास में जी बाय डेप्रिसिएशन नंबर वन पे इस पे है, ये हो जाएगा 21,600, ठीक है। दूसरे पे डेप्रिसिएशन है वो आपका 16, आपका जुलाई से खरीदी मशीन, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपके 9 महीने का आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन प्लांट नंबर 2 पे वो बनता 12,000 का,
इसके ऊपर करोगे 9 मंथ का तो आपका 12,000 का डेप्रिसिएशन बनता है। और ये हो गया आपके पास में 0, 0, 6 और 3 और 3, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया 33,600। और आपने ले लिया बाय बैलेंस सी डी सॉरी नंबर 1, 216 में से आपने 21,600 घटा दिए। तो 216 में से 21,600 आप घटा देंगे तो आपके डेप्रिसिएशन आपके पास जो बनता है वो बनता है 194,400, 194,400, ठीक है। दूसरा आपके पास जो बनता है 160 में से आप 12 घटा दो, तो 160 में 12 घटा दो तो वो आपके पास में हो गया 50, 148,000 आपके पास में जाएगा। और इन दोनों का टोटल कर लो तो ये आपके पास में हो गया जी 0, 0, 4 और 8, 4 और 8, 12, 1, 1 और 10, 9, 10, 10 और 4, 14 और उसके बाद में है 1, 2 और 3, ठीक है जी। ये आपके पास में टोटल बन गया। अब इसका टोटल कर लो तो ये आपका दोनों साइड में टोटल एक जैसा ही आएगा। तो ये आपके पास में हो गया 0, 0 और 0 और उसके बाद में है 6 और उसके बाद 7 और फिर 3,76,000 आपके उसमें जी टोटल हो गया, ठीक है। अब आप जो है इसको ले लो, आप इस नेक्स्ट इसको देखो आगे नेक्स्ट में क्या है आपके पास जो बना 17 था तो 18 हो जाएगा। 1 अप्रैल 2018 को आपने कर लिया टू बैलेंस बी डी था नंबर 1 प्लांट पे था 194,400। सेकंड नंबर प्लांट है वो आपके इसमें है 1,48,000, ठीक है। यहाँ तक ये था जी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट इसने बोला था कि जनवरी 2018 पे, तो ये अप्रैल हो गया, तो ये 31 मार्च 17 अप्रैल 2018 है। तो हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? अप्रैल 18 जनवरी 18, हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, मैं और बुक में देख लेता हूँ। कहीं कि उन्हें 376 ठीक था। 2018 2017 में और सॉरी ये 17 ही चल रहा अभी तक तो ये 17 ही चल रहा है, क्योंकि 17 था, ये 17 है, मार्च 17 है तो अप्रैल जो 17 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर आएगा 1 जनवरी 2018, क्योंकि 31 मार्च आपका क्लोजिंग होता तो 18 आपके पास में आएगा। अब जो है आपने क्या किया कि इस दिन आपने एक जो मशीन थी 240 की थी वो 160 की बेच दी, ठीक है। 160 की बेच दी तो 160 के ऊपर आप जो है डेप्रिसिएशन निकालोगे, वो आपके पास कितने की थी 194,40 पे 400 पे। डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे 10% से, और जनवरी तक का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन आपका जो बनता है वो बनता है 14,550। तो ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन है ये, और ये हो जाएगा 14,580, ठीक है। इस अमाउंट पे कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा। और इस दिन आपने जो मशीन बेची थी वो आपके पास में है 160 की, ठीक है। तो बाय बैंक और वो आपके पास में हो गई थी 160 की। इन दोनों को जोड़ के इस अमाउंट में से घटा दो तो बाकी आएगा वो आपका आ जाएगा लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये लॉस आपके उसमें जो बन रहा है वो बन रहा 19,820 एंड इसको दोनों को जोड़ो, इसमें से 194,400 में से इसको लेस कर दो, बाकी जो अमाउंट आएगा दैट विल बी लॉस, और वो आपके पास 19,820 आपके पास में ये लॉस आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको आगे करते हैं जी। अब आगे देखें तो आपका जो आगे इसी दिन जो है इन लोगों ने एक मशीन खरीदी थी ना, आगे हम चलें तो आगे जो मशीन इसी 1 जनवरी को खरीद ली, तो 1 जनवरी को 2018 को मशीन खरीदी तो हो जाएगा 2 बैंक, ठीक है। और इसकी पेमेंट जो की थी इन लोगों ने वो की थी
फर्स्ट जन को 40,000 की पेमेंट की थी, ठीक है। तो फर्स्ट जन को हमने 40,000 की पेमेंट की, तो हमने कर दिया 40,000, ये हो जाएगा। इसका टोटल कर लो, ये टोटल आपके से जो बना था वो बना था 342, यानी इन दोनों का टोटल जो ये बना था 342,400 ये बना था। अभी हमने मशीन जो खरीदी थी तो 40,000 की खरीदी, ठीक है। और टोटल मशीन आपकी बनी थी 120 की, कि हमने निकाली थी 6, यानी 40 40 40 80,000 के आपके क्रेडिटर रह गए। तो आपने कर दिया 2 क्रेडिटर्स, तो बाकी आपने यहाँ पर कर दिया 2 क्रेडिटर्स 80,000। बस यही चीज़ अलग थी और कुछ अलग नहीं था, यानी यहाँ पर आपने 120 की बजाय 80,000 आपने क्रेडिटर्स में लिख दिए। बाकी तो आप डेप्रिसिएशन एज इट इज चार्ज करते जाएंगे, उस पर कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास में जो प्लांट बचा है वो प्लांट बचा सेकंड प्लांट ये है। इस पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च, और ये आपके पास में हो गया था 2018, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन सेकंड प्लांट पे, ठीक है। सेकंड प्लांट पे डेप्रिसिएशन, ये पहला तो बिक ही चुका है, सेकंड पे है 14,800 बना, 14,800 बना। प्लांट नंबर थर्ड अभी जो खरीदा आपने 120 का, 120 जैन में कितना, जनवरी फरवरी मार्च, आपके 3 मंथ का हो गया। तो 3 मंथ का आपके पास में जो डेप्रिसिएशन बनता है प्लांट का, वो बनता है आपका 3,000, ठीक है। तो ये आपका बन गया जी 3,000 डेप्रिसिएशन, और ये बन गया आपका टोटल मिला के जो 17,800, ठीक है। अब ले लो बाय बैलेंस CD, इसमें से आप 148 में ये घटा लो 14,000, तो ये आपका बनता है, बुक में देख के कर रहा हूँ मैं, वो बना 133,200, और दूसरे का बना था 120 में से, ये 123 गए, तो ये हो गया 1,17,000। और टोटल करके इसको लिख लो और बैलेंस BD करके यहाँ ले आओ, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। बस ये चीज़ इसमें अलग थी, बाकी और कोई चीज़ इसमें अलग नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, अब हमारे पास में इसके सिवाय कोई और चीज़ जो है इस चैप्टर में करवाने के लिए नहीं है, तो हम जो इस चैप्टर को यहीं फिनिश कर देंगे। आगे जो है आपका एग्जाम्पल एक 13 और 14 बचता है, तो ये जो उसके बाद में फिर आपके पास में रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन के मेथड ये आपके सिलेबस में अब की बार डिलीट हो गए हैं, तो हम इतना ही करवाएंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।